नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानकु स्वागत। आज चलतु शुणा जनहमर आउ एक कहानी निदुआर भाग्य। पिलाटीर नाम सोमनाथ, किंतु ताको समस्ते डाकती निदुआ सोमनाथ। तार कारण सुजोग पाइबा मात्रे से सोई पड़े। ता आखि को एते निद काहू आसे से कथा विधाता जाने। तार बापा वियोग होला बेलू सोमनाथर बयस 15। से ना मन दे पाठ पढ़िला ना कामदाम कला। ता माँ जनक घरे काम करी किछि पैसा आणुथांती। बाड़ी पनीपरिबा हेउथाए, खंडिए जमी भागरे लागिथाए। माँ पुओ कौनसी प्रकार चली जाउथांती। से अंचल रे हरिलाल नामरे जणे विशिष्ट बणिक थिले। से साधु व्यवसायी हिसाब रे समस्तक विश्वास अर्जन करथिले। बोईत नहीं मध्य मध्य सुवर्ण द्वीपकु जाउथांती। आहुरी भी कौनसी कौनसी दूर बंदर रे बेपार करुथांती। मध्य मध्य तांको साथी रे अन्य बेपारी माने मध्य जाउथांती। सेथर से बोईत धरी बाहरिबा बेलकु सोमनाथ को ता माँ 5 कोटी टंका देई कहिले, हीरालाल को ये टंका देई कह से सुवर्ण द्वीपरु तो पाई किछि गोटे नहीं आसिबे। माँ भाबिथिले हीरालाल जहाँ आनिदेबे ताको ए देश रे बिक्री करी किछि लाभ मिली परिबो। सोमनाथ सेतक करबाकू प्रस्तुत नथिला। तेबे माँ बारंबार कहिबारु से गला। हीरालाल को जेतेबेले से 5 टका देई ता पाई किछि नहीं आसिबाकू कहिला, हीरालाल हसी उठिबाकू जाउथिले। तांकर लक्ष लक्ष टंकार कारोबार, 5 टंकारे से कौन आनिबे। तेबे सोमनाथ प्रति तांकर दया हला। से टंका 5टी रखिनेले। कौन 5 टंकारे मध्य जणे आपणकर व्यवसायर अंशीदार होई परिला? तांको सांग बणिक माने तांको थट्टा करी पचारिले, भाई आमे समस्ते नहेले आम पूर्वपुरुष माने केही एकाथरे 5 लाख टंकारे बेपार आरंभ करी नथिले। केही केही हुए तो 5 पैसारे आरंभ करिथिबे। भाग्यर विधान कथा किए कहिबो। पिलाटी आशा करी एतक बाट आसीची, पुणी मो उपरे तार विश्वास अछि। एसबुर मूल्य तो पुणी रहिछि। सेथर भल पाणीपाग होइथाए। हीरालाल को बोईत जाई निरापदरे सुवर्ण द्वीपरे पहुंचिला। बोईतरे नेइथिबा पदार्थ मान विक्रय करी हीरालाल हातीदांत, नानादी दुर्मूल्य मसला एवं केते खंडी हीरा संग्रह करी कारबार शेष कले। जहाज बंदर छाड़ी किछि दूर समुद्र भितरकू चली बासिबा परे जाई हीरालाल सोमनाथ कथा मने पकाइले। से तांको साथी मानकू कहिले, अरे बड़ भूल हो गला। बोईत पुणी कूल को भिड़ाइले मु से पिला पाई 5 टंकारे कौनसी चीज खरीद करी। तांको बणिक बंधु माने कहिले, मुंड खराब ना कौन, 5 टकार सौदा पाई जहाज फेरेइबे। बाटरे तो अन्य गोटाए बंदर को जीवु, किछि किणिनेले हेब नहीं। 15 दिन परे बोईत अन्य एक द्वीपरे लागिला। गोटे जाजाबर 3टी माଙ୍କड़ धरी कूलरे खेल देखाउथाए। 2टी माଙ୍କड़ खूब कसरत करुथांती, किंतु गोटे माଙ୍କड़ किछि न करी जुळजुळ करी समुद्र आड़ को अनाई बसथाए। हीरालाल से तृतीय माଙ୍କड़ आड़ को अनाई देखिले। तांकर मने हला से बिचरा कौनसी स्मृति रे आकुल होई बसी रहिछि, खेଳରେ तार मन लागु नाही। से जा हो से दिगरे विशेष ध्यान देला भली समय तांकर नथिला। सेठारे भी अल्प किछि किणाकिणी करी ठीक जहाज छाड़िबा बेलकू हीरालाल को सोमनाथ कथा मन पड़ीगला। पुणी बंदर टपी बजार को जाई किछि किणिबा भली उत्साह तांकर नथिला। जाजाबरटी सेतेबेले कूलरे बसिथाए। हीरालाल ताकू पचारिले, कि हो तुम माଙ୍କड़रू गोटे बिकिब? जाजाबर कहिला, जदि एई अक्रमण्यटाकू नेबे तो नियंतु, किंतु ए किछि काम देब नाही। 5 टंका देई थरे जणे नाबिक ठारू एहाकू किणिली जे, हेले ये किछि खेल शिखि पारला नाही। हीरालाल कहिले, तुमको 5 टंका दउची, माଙ୍କड़टी मते देई दियो। जाजाबर आनंदरे माଙ୍କड़ बिकिदेला। सेठारू जाई बोईत जेउ द्वीपरे लागिला, से द्वीपर उपकंठरे प्रचुर मुक्ता थिबा शामुका मिलुथांती। कौनसी जहाज आसिबार देखिले सेठाकर युवक माने समुद्र को डेई शामुका मान गोटाई आणंती। बणिक मानकू से शामुका किणिबाकू पड़े। शामुका भितरु काहा भाग्य रे हुए तो चमत्कार मोती जुटे, काहा भाग्य रे हुए तो किछि जुटे नाही। हीरालाल को बोईत कूलरे भिड़िबा मात्रे युवक माने उत्साह रे समुद्र भितर को लंफ देले, आउ मुठा मुठा शामुका धरी उठिले। हीरालाल एवं तांको साथी माने किछि किछि शामुका किणिले। हठात माଙ୍କड़ डुब देला। बणिक हीरालाल भाबिले बिचरा सोमनाथ भाग्य माଙ୍କड़टीए भी जुटिला नहीं। किंतु चाहू चाहू माଙ୍କड़ तार 2 हाथरे 2टी बड़ बड़ शामुका धरी जहाज उपरकू कूदी आसिला। शामुका 2टी हीरालाल पाखरे थोई देई से पुणी डुब देला, आउ पुणी शामुका धरी उठिला। कथा कौन कि से माଙ୍କड़ दिने सेही द्वीपरे थिला।
ତା ଖାଉନ୍ଦ ତାକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଡେଇଁ ଡୁବ ଦେଇ ଶାମୁକା ଗୋଟାଇବାକୁ ଶିଖାଇଥିଲେ। ଖାଉନ୍ଦ ମରିଯିବା ପରେ ଦିନେ ମାଙ୍କଡ଼ ଜଣକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆସି ବସିଥାଏ। ସେ ଜାହାଜ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଜାହାଜର ମାଲିକ ମାଙ୍କଡ଼ର ଗୁଣ କଥା ଜାଣିନଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱୀପରେ 5 ଟଙ୍କାରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟିକୁ ଜଣେ ଯାଯାବରକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୃତିତ୍ୱ ଦେଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ଭାରି ଉତ୍ସାହିତ ହେଲା। ପରଦିନ ବୋଇତ ଛାଡ଼ିଲା। କେତେଦିନ ପରେ ହୀରାଲାଲ ନିଜ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ସୋମନାଥକୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ ଯେଉଁ ସବୁ ଶାମୁକା ଗୋଟାଇଥିଲା ସେସବୁ ଭିତରୁ ସୁନ୍ଦର ମୋତିମାନ ବାହାରିଲା। ସାଧୁ ହୀରାଲାଲ କହିଲେ, ମାଙ୍କଡ଼ ତୋ ମନରେ କିଣିଥିଲେ, ତେଣୁ ମାଙ୍କଡ଼ର ମାଲିକ ତୁ। ସେ ଗୋଟାଇଥିବା ମୁକ୍ତାମାନ ବି ତୋର। ମାଙ୍କଡ଼ ଓ ମୁକ୍ତା ନେଇ ସୋମନାଥ ଘରକୁ ଫେରିଲା। କ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ସେସବୁ ମୁକ୍ତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଲା, ସେତେବେଳେ ତାର ବିସ୍ମୟ ଓ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ମାଙ୍କଡ଼ଟାଏ ଏତେ କୃତିତ୍ୱ ଦେଖାଇଲା, ଅଥଚ ମୁଁ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ବସି ରହୁଛି। ଏହା ଭାବି ସୋମନାଥ ସେ ମୁକ୍ତା ଲାଭ ଅର୍ଥରେ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କଲା ଏବଂ ବେପାର ବଣିଜ ଆରମ୍ଭ କଲା। ବର୍ଷକରେ 2 ଥର ସେ ଗୋଟିଏ ବୋଇତରେ ତା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ନେଇ ମୁକ୍ତା ମିଳୁଥିବା ଦ୍ୱୀପକୁ ଯାଏ। ମାଙ୍କଡ଼ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତା ଗୋଟାଏ। ଦିନ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆପଣାଛାଏଁ ସୋମନାଥକୁ ନିଦୁଆ ସୋମନାଥ ନ କହି ବଣିକ ସୋମନାଥ ବୋଲି କହିଲେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜହ୍ନମାମୁଁର ଏକ ଗପ ନିଦୁଆର ଭାଗ୍ୟ।